नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आज ऐतिहासिक दिन है 3 जून। ऐतिहासिक क्यों कह रहा हूं? सोशल मीडिया पर आज वायरल हो रहा है मायावती। पूरा बहुजन समाज और वो पूरा प्रोग्रेसिव लोग मायावती को याद कर रहे हैं। 1995 में 3 जून के दिन ही मायावती पहली बार यूपी की मुख्यमंत्री बनती हैं, एक बड़े सूबे की। ऐसा नहीं कि दलित मुख्यमंत्री इस देश में नहीं हुए थे, पिछड़े मुख्यमंत्री नहीं हुए थे, रामसुंदर दास भी बने हैं। इससे पहले आपको बता दें कि हमारे बिहार में पिछड़ी जाति से थे कर्पूरी ठाकुर, बड़ा नाम उनका, सोशल मूवमेंट। तो 1995 में मायावती मुख्यमंत्री बनती हैं। उसके बाद बैक 4 बार वो मुख्यमंत्री रहती है। एक बार तो पूरी सत्ता उनके हाथ में होती है। आप कल्पना कीजिए कि आज जो सोशल मीडिया पर दिखाया जा रहा है, कितनी अस्पताल, उनका 5 साल का टेन्योर देखिए, सबसे ज़्यादा यूनिवर्सिटी, सबसे ज़्यादा अस्पताल, सबसे ज़्यादा जिला, सबसे ज़्यादा स्कूल, इंटरनेशनल लेवल का स्कूल बना। लेकिन कोई पत्रकार नहीं था, कोई मीडिया नहीं थी। उनको बदनाम किया गया नोएडा पार्क को लेकर और लखनऊ पार्क को लेकर। सोचिए आज वहाँ कितनी ग्रीनरी है, सरकारी ज़मीनों को किस तरह से उन्होंने सजाया संवारा, उससे रेवेन्यू आज सरकार को जा रहा है। कैसे उनको बदनाम किया गया सुप्रीम कोर्ट में। रोज़ सुप्रीम कोर्ट के फैसले आते थे, मैं उस समय टीवी चैनल में था, रोज़ रिपोर्टिंग करते थे लोग। और यही प्रशांत भूषण, आज शर्म से डूब मरना चाहिए इस आदमी को। पूरा रैकेट चलता है इन लोगों का। और इसी तरह से सुप्रीम कोर्ट से फैसला, मैं उस समय चैनलों में था। सोचिए मायावती का चैनलों में ऐड चलता था और ऐड खत्म होते ही मायावती की बुराई चलती थी। लेकिन मायावती ने जो 5 साल में काम किया वो ऐतिहासिक था। चाहे मानवर कांसी राम साहब आवास योजना हो, मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल हो, यूनिवर्सिटी खोलना हो, विस्तार से देश को बताना चाहिए। एक्सप्रेसवे, नोएडा एक्सप्रेसवे, उसी का दबाव था। अखिलेश मुख्यमंत्री बनते हैं और इतना काम करते हैं क्योंकि मायावती ने काम किया था। अखिलेश ने भी काम किया, लेकिन फिर उनकी भी सरकार नहीं रही क्योंकि किसी ने चर्चा नहीं की। और आगे योगी आदित्यनाथ, बीजेपी आ गई। अब गाय गोबर गौमूत्र करते रहिए। पूरे यूपी को गाय गोबर गौमूत्र कर दिया। क्राइम इतनी है कि आप कुछ कह नहीं सकते हैं। मायावती जी का यूएसपी था, पता है क्या? उनकी यूएसपी थी लॉ एंड ऑर्डर। लॉ एंड ऑर्डर, न्याय, जस्टिस। आप सोचिए, सांप्रदायिक दंगे नहीं हो सकते हैं, जातीय हिंसा रुक गई थी, क्रिमिनल्स जेल में चले गए थे। ये थी मायावती की यूएसपी। और बहुजनों के लिए एक आदर्श। सोचिए, एक दलित महिला कितना संघर्ष करती हैं और कहां तक जाती। कभी उन्होंने कहा कि मैं गरीब के घर में पैदा हुई हूं? तो मायावती को लेकर आज सोशल मीडिया पर ट्रेंड चल रहा है और लोग लगातार उनके बारे में लिख रहे हैं। शानदार पोस्ट है। तो सोचिए, काश हमारे पास टीवी अखबार होता तो हम उनको बता पाते। तब तो सोशल मीडिया भी नहीं थी और यहीं से बहुजन समाज चूक गया। लेकिन अब सब लोग देखिए, ये तस्वीर देखिए, हीना गौतम ने लिखा है 3 जून 1995 को ऐतिहासिक दिन जब पहली बार देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज की सरकार बनी थी। कितना याद कर रहे हैं लोग उस दौर को। और आज सोशल मीडिया पर सब लोग उसको टैग कर रहे हैं कि किस सामाजिक परिवर्तन दिवस का लोगों ने नाम दिया, उनके समर्थकों ने। ये तस्वीर देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य, नसीमुद्दीन सिद्दीकी, सतीश चंद्र मिश्रा, ये तमाम लोग, रामचल राजभर। आज का दिन सभी फूले पेरियार अंबेडकर बिरसावादियों के लिए गर्व का दिन है, सामाजिक परिवर्तन दिवस। ये ट्विटर पर ये सुशील शिंदे ने लिखा है। तो ये सारे लोग लिख रहे हैं, आज शानदार लिख रहे हैं। और ये तस्वीरें एक से एक है। आप समझिए कि किस तरह से सोशल मीडिया पर लोग उनको याद कर रहे हैं। ये देखिए, आशीष ने लिखा है 3 जून 1995 में बहन जी मायावती टुक ओथ एज सीएम ऑफ यूपी फॉर फर्स्ट टाइम, सर्वाइविंग असॉल्ट फ्रॉम एसपी गूंस एंड टेकिंग सपोर्ट फ्रॉम द बीजेपी, ए परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ मेनवाइल ऑपोर्चुनिज्म। तो तमाम लोग इसको याद कर रहे हैं और किस तरह से बीएसपी सुप्रीमो आज एकदम रोल हो रही है। देखिए कह रही हैं। और मैं ये तमाम खबरें आपको लेकर आता हूँ, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मायावती जी को आज सोशल मीडिया पर लोग याद कर रहे हैं। अगर टीवी अखबार बहुजनों के पास होता तो इतनी बुरी स्थिति इस देश में कभी बहुजनों की नहीं होती। और आज सोशल मीडिया, कोई चैनल नहीं चर्चा कर रहा, लेकिन सोशल मीडिया पर ट्रेंड हो रहा है बीएसपी सुप्रीमो मायावती। आज उसको लोग सामाजिक परिवर्तन दिवस के रूप में मना रहे हैं। तो ये बड़ी सफलता है बहुजनों के लिए। और इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है।
तो आज देखिए सोशल मीडिया पर भरा हुआ है, टॉप में ट्रेंड करा रहे हैं लोग, बीएसपी सुप्रीमो मायावती को याद कर रहे हैं। और मैं इसलिए कहता हूं कि काश बहुजनों के पास अपना मीडिया होता तो कितनी अच्छी बात होती। तो ये तमाम सोशल मीडिया पर लगातार खबरें चल रही हैं और लोग जो हैं वो बता रहे हैं, और ये तमाम बड़ी खबरें हैं। और यूपी में जो हालात है, आज देश में जो हालात है, तो मायावती आप सोचिए, एक उन्होंने LLB किया दिल्ली यूनिवर्सिटी से, टीचर की नौकरी करती थी, बाय चॉइस राजनीति में आई, अपने लिए कुछ भी नहीं किया। आज लोग उनको कैसे भ्रष्ट है, तो पैसा लेती है। आपको पता है किसी भी SC ST OBC माइनॉरिटी, सोचिए लालू यादव 3 बार मुख्यमंत्री रहे, उनकी पत्नी मुख्यमंत्री रही, आज 80 से ज़्यादा विधायक है, लेकिन वो देश भर में पार्टी नहीं खड़ी कर पाए। मुलायम सिंह देश भर में पार्टी नहीं खड़ी कर पाए, लेकिन मायावती को दाद दीजिए, उन्होंने आज उनकी पार्टी देश भर में है, सेंट्रलाइज हो गया है, चीज़ें ठीक करने की ज़रूरत है, लेकिन उन्होंने पार्टी खड़ी की, कैडर खड़ा किया, डिसिप्लिन मेंटेन करते। आपको क्या लगता है बहुत आसान होगा उनके लिए? लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, इस देश में हजारों मायावती की ज़रूरत है ताकि बहुजनों की सम्मान, उनका संघर्ष जो है उसको न्याय मिले। मान्यवर कांशीराम साहब के सपनों को उन्होंने जिया। आज दिल्ली में BSP का दफ्तर है, मान्यवर साहब का प्रेरणा केंद्र है, लखनऊ में अंबेडकर पार्क है, नोएडा में अंबेडकर पार्क है। हम अपना इतिहास नहीं जानते तो इतिहास कैसे बनाएंगे? बाबा साहब क्या कहते थे? क्या मायावती को कभी आपने कर्मकांड करते हुए देखा है? वो किसी जाति और धर्म के खिलाफ नहीं बोलती हैं। उनका कहना है सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, यही तो संविधान कहता है। मनुवाद को खत्म करना चाहती है, ब्राह्मणवाद जातिवाद को वो खत्म करना चाहती है। वो किसी एक जाति, किसी एक धर्म के साथ नहीं है। उनकी डाइवर्सिटी को समझिए। उनका कहना है भारत का काम, भारत संविधान से चलना चाहिए। BSP घोषणा पत्र जारी नहीं करती है, वो संविधान उसका घोषणा पत्र है। आप आज के दिन में मायावती की राजनीति करने के तरीके से सहमत हो ना हो, लेकिन उनका जो कंट्रीब्यूशन है इस देश में, किसी भी SC ST OBC माइनॉरिटी के नेता ने बहुजन समाज के सम्मान के लिए वो लकीर नहीं खींची है जो मायावती ने खींची है। आगे लोग करें, अच्छा करें, उनसे बड़ा करें, अच्छी बात होगी। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, सामाजिक बदलाव, सामाजिक परिवर्तन जैसे बिहार में लालू यादव ने किया, मायावती जी ने पूरे देश में किया। मैं किसी से कंपेयर नहीं कर रहा हूं, अखिलेश जी ने भी बढ़िया काम किया, सड़कें बनाई दुनिया, लेकिन मायावती ने सब कुछ किया। मैं फिर कह रहा हूं, चने का जो लोहे का स्वाद है वो घोड़ा जानता है जिसके मुंह में पड़ा हो। एक OBC के तौर पे मैं उस दर्द को नहीं महसूस कर पाता हूं जिस दर्द को इस देश के शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और आज मुसलमान महसूस करते हैं। लेकिन एक महिला के तौर पे जो मायावती जी ने महसूस किया होगा, जो संघर्ष झेला होगा, मुझे याद है जब मैं 10+2 में था और एक ठाकुर साहब थे, मैं उनके यहाँ रहता था। वो दौर था जब मायावती और सुषमा स्वराज के किस्से चलते थे, गॉसिप। मुझे राजनीति की बिल्कुल समझ नहीं थी, मैं कोई पत्रकार नहीं था। उन्होंने मायावती जी के लिए एक अभद्र टिप्पणी की। मैंने कहा ये बात तो सुषमा जी के लिए भी लागू हो सकता है। उस आदमी ने मुझे कहा कि आप अपना ये किराए का कमरा खाली कीजिए। ये था जातीय दंभ, उसको मायावती ने कुचला, उसको लालू यादव ने कुचला। मैं फिर कह रहा हूं, जिस दौर में हम बहुजन समाज की बहन बेटियां घरों से निकलने से डरती थी, घरों में रेप होते थे, मायावती ने सड़कों की खाक छानी, DTC की बसें चढ़ी, देश भर में दौरा किया और राजनीति में आई और अपने आप को स्थापित किया। सम्मान है उनका, और आज वो सम्मान उनका आने वाली नस्लें लौटा रहा है सोशल मीडिया के जरिए। ये सिर्फ तारीफ नहीं है। मैं इतनी तारीफ, मैं BP सिंह की तारीफ करता हूं, मैं अर्जुन सिंह की तारीफ करता हूं। मेरे लिए नेता वो है जिसका सोशल कंट्रीब्यूशन है, जिसने अपनी पार्टी की नहीं देश का भला किया हो, जिसने इंसान का भला किया हो, जिसने गैर बराबरी को खत्म किया हो। भारत की समस्या क्या है? भारत की समस्या कोई आर्थिक समस्या नहीं है। भारत संपन्न देश है, संसाधनों से बड़ा देश है। कुछ आ गए लुटेरे। भारत की समस्या जातिवाद है, भारत की समस्या धार्मिक उन्माद है, भारत की समस्या धर्म और जाति के आधार पर शोषण है। जिस दिन इस देश के नागरिकों ने धर्म और जाति के आधार पर शोषण बंद कर दिया, भारत फिर से सम्राट अशोक का भारत होगा, भारत फिर से मौर्यों का भारत होगा, भारत फिर से सोने की चिड़िया होगी। तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला जैसे यूनिवर्सिटियां होंगी और फिर फाइयान जैसे लोग यहाँ आएंगे रिसर्च करने। भारत ही सोने की चिड़िया जब बुद्धमय भारत था। आज भी अगर डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान को इंप्लीमेंट कर दिया जाए, जाति के आधार पर, मजहब के आधार पर, लिंग के आधार पर आप फैसला लेना छोड़ दें
ये देश फिर शानदार होगा। वो कौन लोग हैं, वो कौन सा धर्म है जो आपको ऊंच नीच का पाठ पढ़ाता है? पेरियार ने क्या कहा, मैं उस धर्म को लात मारता हूं जो मुझे नीच कहता है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने कभी एक मुख्यमंत्री के तौर पे, एक व्यक्तिगत तौर पे उन्होंने, वो किस धर्म को मानती हैं, किस मजहब को मानती हैं, उन्होंने कभी सरेआम नहीं किया। यही तो इस देश का संविधान कहता है कि धर्म आपका निजी मामला है। आप धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते हैं, लिंग के आधार पे। अमेरिका क्यों अमेरिका बना, यूरोप क्यों यूरोप बना? वहां के लोगों ने चीजों को खत्म किया है। वहां भी रेसिज्म था, वहां भी नस्लीय भेदभाव था। लेकिन इस देश की विडंबना है कि जो जितना ज्यादा पढ़ा लिखा है वो उतना जातिवादी है। जो जातिवाद करता है, जो जिसको जाति का लाभ मिला, वो जातिवाद करता है। और जो पीड़ित है वो पढ़ता लिखता है तो वो जातिवाद के खिलाफ लड़ता है। इस देश की बहुसंख्यक आबादी को समझने ही नहीं दिया गया कि तुम्हारा शोषण हो रहा है, उसे पढ़ने ही नहीं दिया गया। मैं साधारण तरीके से बता रहा हूं आपको। आज जातिवाद कहां है? मीडिया में, जुडिशियरी में, ब्यूरोक्रेसी में, यूनिवर्सिटी में, कॉलेजेस में। मायावती ने इसको तोड़ा। उन्होंने वैकेंसियां निकाली, भर्तियां की। आज यूपी बिहार में 5 लाख टीचरों की वैकेंसी खाली है। क्यों नहीं भर्ती की जा रही है? क्योंकि SC ST OBC का रिजर्वेशन हो जाएगा, उनकी जिंदगी सुधर जाएगी। निजीकरण क्यों किया जा रहा है? मायावती ने निजीकरण किया, लालू यादव ने निजीकरण किया, हेमंत सोरेन स्टालिन करेंगे। मैं फिर कह रहा हूं, जब जब जातिवादी लीडरशिप आएगी, चाहे वो कांग्रेस हो या बीजेपी हो, कोई पार्टी हो, वो निजीकरण करेगी। क्योंकि उसे पता है कि जब हम सरकारीकरण करेंगे तो इस देश में जातिवाद टूटेगा। आज जातिवाद गांव में नहीं, आज जातिवाद पावर सेंटर्स पर है। मायावती ने उसको क्रश किया। उन्होंने कहा था एक भी सीट खाली ना हो, जो भी इंजीनियर है उसको नौकरी मिले, उसको ठेकेदारी मिले। ठेकेदारी में SC ST OBC की भागीदारी दी। मैं फिर कह रहा हूं, सामाजिक परिवर्तन दिवस जिसने भी ये नाम दिया है उनको सैल्यूट है नेशनल दस्तक की तरफ से। और मैं फिर कह रहा हूं, मायावती इस देश की नेता होंगी। मैं फिर कह रहा हूं, इस देश को गर्व करना चाहिए कि उसके पास एक ऐसी बेटी पैदा हुई है जो लॉ एंड ऑर्डर संविधान को मानती है। आप कमला हैरिस पर गर्व करते हैं ना कि वो अमेरिका में जाके उपराष्ट्रपति बन गई। आप चावला पर गर्व करते थे ना कि हमारी देश की बेटी अंतरिक्ष में गई। उसी तरह से इस देश को गर्व करना चाहिए मायावती पर कि एक ऐसी महिला लॉ एंड ऑर्डर मानने वाली, शानदार 4 बार मुख्यमंत्री रही, लोकसभा में रही, राज्यसभा में रही। सोचिए, लेकिन क्या हुआ इस देश में? हेलो हेलो, ऑडियो चेक। आप सोचिए क्या साजिश होती है। मायावती एक जाति विशेष की नेता, लालू जाति विशेष का नेता, अखिलेश जाति विशेष का नेता, और कोई सवर्ण तो देश का नेता। आज भी इस देश में मायावती, हर घर में मायावती चाहिए। आप मीडिया में नहीं है, जुडिशियरी में नहीं है, ब्यूरोक्रेसी में नहीं, मुख्यमंत्री नहीं है, प्रधानमंत्री नहीं है, MLA MP रिजर्व सीट। आज भी शेड्यूल ट्राइब के लोग MLA MP नहीं बन पाते बिना रिजर्व सीट के। आप कहते हैं जातिवाद खत्म हो गया है। और मुझसे बहस करो जातिवाद पर। हमें बोलने नहीं दिया गया, हमें पढ़ने नहीं दिया गया, हमारे बिजनेस नहीं करने दिया गया, हमारे पास संपत्ति नहीं, हमें कचरे में रखा और हमें गंदा कहते हो। हमारे पास घर नहीं था, खाने के लिए नहीं था। मायावती ने इन सब लकीरों को तोड़ा। आपको उनके घर से जलन होती है, उनके अच्छे रहन सहन से जलन होती है, सांप लौटता है आपके सीने पर। मैं फिर कह रहा हूं, इस देश के बहुजनों को अपनी लड़ाई लड़ो। और जिसको इस देश का जातिवादी, मनुवादी, ब्राह्मणवादी जिस नेता को सबसे ज्यादा गाली दे, समझो वो नेता सबसे ज्यादा तुम्हारा हितैषी है। ये गांठ बांध लो, ये एक जंतर है तुम्हारे लिए। मैं कह रहा हूं, जिस नेता को इस देश की मीडिया, अखबार और जातिवादी लोग सबसे ज्यादा गाली दे, वो समझो आपका सबसे बड़ा पक्षधर। और वही नाम है शिबू सोरेन, लालू यादव और मायावती का, और अखिलेश यादव का, और करुणानिधि का, हेमंत सोरेन का। तो नेशनल दस्तक की पूरी टीम की तरफ से एक महिला के तौर पे और एक दलित शोषित वंचित महिला के तौर पे बीएसपी सुप्रीमो मायावती को देश को गर्व करना चाहिए उन पर, फख्र। और हम चाहते हैं कि उनका अच्छा कैरियर हो, राष्ट्रपति बने, प्रधानमंत्री बने। अभी लंबा करियर है उनका।
तो आज सोशल मीडिया पर बहुजन समाज के लोग जो है वो परिवर्तन, सामाजिक परिवर्तन दिवस मना रहे हैं। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया है, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।